नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो अपने सुबह की 6 बजे वाली क्लास के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। आज की क्लास में बेहद ही शानदार प्रश्न है, जिससे आपको कई सारे वंशों की जानकारियां मिलने वाली है। अभिलेखों से संबंधित आज का प्रश्न है कि निम्न में से प्रतिहार वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। प्रतिहार वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। प्रतिहार वंश जो था, यानी कि जो प्रतिहार शब्द है, इस प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल, और प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं प्रतिहार, और इनका प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है आपका जो द्वारपाल। देखो, प्रतिहार या गुर्जर जो शब्द है, इस गुर्जर शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था वो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा अपने एहोल अभिलेख में गुर्जर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के अंदर है सामोली अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी में है गटियाड़ा शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी में है बिजोलिया, ऑप्शन नंबर डी में है सारणेश्वर। इसमें से आपको यह बताना है कि भाई जो कौन सा अभिलेख है जिससे प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। देखो, सामोली अभिलेख 646 ईस्वी का है, और किस राजा के समय का है? तो मेवाड़ के शिलादित्य सेकंड के समय का है। शिलादित्य सेकंड के समय का कौन सा अभिलेख आता है? सामोली अभिलेख आता है। सामोली अभिलेख जो है, इस सामोली अभिलेख से पता चलता है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि गुहिल वंश की स्थापना जो थी, गुहिल वंश की स्थापना 565-66 ईस्वी में हुई थी। गुहिल वंश की स्थापना जो है ये 565-66 ईस्वी के अंदर हुई थी। इस बात की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? सामोली अभिलेख से। ये अभिलेख कहता है कि गुहिल और शिलादित्य सेकंड जो है, इनके मध्य 3 राजा और रहे थे। कि गुहिल की 5वीं पीढ़ी में शिलादित्य सेकंड हुआ था। तो गुहिल, भोज, नाग, महेंद्र और शिलादित्य, और हमने 20-20 साल इनका क्रम जो है वो निकाला था कि प्रत्येक राजा ने कम से कम 20 साल शासन किया था। तो 646 से हम लेकर आए थे गुहिल पर, तो हमारा 565-66 ईस्वी बच गया था। गटियाड़ा शिलालेख, गटियाड़ा शिलालेख 860 ईस्वी का है, या 861 ईस्वी का कौन सा शिलालेख है? गटियाड़ा शिलालेख है। और ये अपने एक राजा जिनका नाम है ककुक, ककुक प्रतिहार राजा थे जिनका नाम था ककुक, या ककुक जो थे, ककुक प्रतिहार जो थे, इन्होंने 861 में कौन सा शिलालेख लिखवाया था? 861 में इन्होंने गटियाड़ा शिलालेख लिखवाया था, जिससे हमें एक तो प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है, साथ में इससे पता चलता है कि जोट जो था, इस जोट प्रतिहार ने गंगा में जल समाधि ली थी। जोट प्रतिहार ने गंगा में जल समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। जोट प्रतिहार के द्वारा गंगा में क्या ली गई थी? जल समाधि ली गई थी। इस बात की हमें जानकारी जो कौन से शिलालेख से मिलती है? गटियाड़ा शिलालेख से मिलती है कि जोट प्रतिहार ने गंगा में क्या ली थी? जल समाधि ली थी। एक अपने सामने बिजोलिया शिलालेख, कौन सा शिलालेख है साथियों? बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख अपना 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का है। और बिजोलिया शिलालेख जिसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे गुणभद्र, या इनको हुणभद्र भी कहा जाता है। गुणभद्र या हुणभद्र जो थे, ये बिजोलिया शिलालेख के क्या थे? रचयिता थे। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? हुणभद्र या गुणभद्र। गटियाड़ा शिलालेख 1170 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके रचयिता जो थे जिनका नाम था गुणभद्र, इनके रचयिता का नाम था गुणभद्र या हुणभद्र जो थे, ये इसके रचयिता थे। और गटियाड़ा शिलालेख जो है, इस गटियाड़ा शिलालेख से हमें पता चलता है कि चौहान जो थे, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को इसमें क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसके अंदर बताया गया है? तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो था, ये गटियाड़ा शिलालेख के अंदर बताया गया है। तो सारणेश्वर अभिलेख है साथियों। इस सारणेश्वर अभिलेख से पता चलता है कि एक तो अपने जो अलट थे, मेवाड़ के राजा थे अलट, अलट की जानकारी मिलती है। अलट या अल्लू रावल जो थे, इनकी जानकारी जो है वो कौन से अभिलेख से मिलती है? सारणेश्वर अभिलेख से मिलती है।
आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से जो प्रतिहार वंश है इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो इसका सही उत्तर जो है वो घटियाला शिलालेख हो जाएगा। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इस कड़ी में आज की क्लास का आपका जो प्रश्न है वो ये रहने वाला है कि जो श्रृंग ऋषि अभिलेख था, इस श्रृंग ऋषि अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।